शेर अफजल क्या है मसला है शेर अफजल का? इधर आते हैं आपके साथ घंटों घंटों लगा होता है। हमसे जब आप बात करें तो कम अज़ कम हमारे साथ उन लोगों के ऊपर भी बातचीत क्या करें ना जो जेलों में है, जिनको सियासी मुकदमात में जेलों में डाला हुआ है, उनके ऊपर तो बात नहीं करते आप। शेर अफजल ने ये कह दिया, मैं कुछ शेर अफजल का तर्जुमान हूँ? शेर अफजल अपने जवाब खुद देगा। उन्होंने कल बड़ी तगड़ी स्पीच की। उन्होंने कहा कि तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं उन्हें तलब किया जाए असम्बली के अंदर। उन्होंने बड़ा एजेंडा जो है बड़ा वाजे किया उन्होंने कल कि ये जो दहशतगर्दी है इसके हवाले से उनका जो तकरीर थी उसको तो सब ने अप्रिशिएट किया। बिल्कुल, मैंने भी अप्रिशिएट किया आपके साथ जब मैंने बात की। तकरीर उनकी बड़ी तगड़ी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी, जामिया तकरीर थी। लेकिन हर किसी को ट्रोलिंग करना, हर किसी पार्टी के हर बंदी के ऊपर चढ़ाई करना, ये भी जेब नहीं दे। शायद 9 मई के हवाले से सवाल है कि लाहौर में जो GIT के सरबराह थे इमरान किश्वर साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है पंजाब पुलिस के। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अफसरान अब इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं अब इस तरह मजीद नहीं चल सकता। सर 9 मई से रिलेटेड सवाल है कि वो इमरान किश्वर कमेंट करना। अल्लाह हक है, हक और सच जो है वो एक ना एक दिन ज़रूर सामने आता है 9 मई की आड़ में। और हमने तो खुद 9 मई के हवाले से हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का कि तहरीक इंसाफ पिछले 28-29 साल जो हमारी पार्टी की जदोजहद रही है वो पुरअमन रही है। क्यों तहरीक इंसाफ जो उस वक्त की आज की सबसे मकबूल जमात जो इलेक्शन ईयर हमें नज़र आ रहा था कि इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतेगी, तो उस वक्त हमें 9 मई करने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत हमें पड़ी कि हमने जाके कोई तोड़ फोड़ कर अपने आप को, अपने पार्टी को नुकसान दे रहा था? तो ये एक एक किरदार जो है ये कौम के सामने आएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान सरखरू होगा जो 9 मई की आड़ में इस कौम के साथ किया गया, हमारे कारकुनान के साथ किया गया, हमारी लीडरशिप के साथ किया गया। 9 मई की आड़ में तहरीक इंसाफ को कुचलने की जो साजिश की गई, तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की जो साजिश की गई, वो तमाम की तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह और बुरी तरह नाकाम हुई। और पाकिस्तानी कौम जो है वो पहले भी इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं, आज भी खड़े और इंशाल्लाह आगे भी खड़े। इस मौजूदा रजीम की ऐन वक्त जब हमें बल्ले का निशान अलाट होना था पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जमात से, ऐन उस दिन निशान ले लिया गया जिस दिन हमें अपना सिंबल अलाट होना था। जब इतने लोगों को इंडिपेंडेंट किया गया तो इस ईवान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला गया। सहूलतकारी किसने की? काजी फाइज ईसा ने। जब हमने अदालत से रुजू किया कि हम तहरीक इंसाफ के ही टिकटों के ऊपर, इमरान खान के वोट के ऊपर हम MNAs बने हैं, हमें अपने पार्टी ज्वाइन करने दी जाए, तो जब तफसीली फैसला आया तो उसमें कहा गया कि जी तहरीक इंसाफ एज ए जमात एग्जिस्ट कर सकती थी लेकिन निशान नहीं था, तो तब भी जो है हमारे लोगों को इंडिपेंडेंट रखा गया। उसके बाद जब लार्जर बेंच का फैसला आया कि उन लोगों को जो पार्टी में नहीं है वो 15 दिन के अंदर और 42 MNAs को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया गया, उसी बुनियाद के ऊपर हमें मखसूस नशिस्तें मिलती थी। तो वहाँ पे भी काजी फाइज जो है वो ड्रामाबाजी करके भाग गया, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया। तो ये जो पूरे का पूरा जो एपिसोड चला, इसमें जो सबसे बड़ी सहूलतकारी की वो एक्स चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो आज लंदन में आपने स्टेटमेंट देखी कि जी मुझे आज़ादाना काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो उस टाइम तू मरा हुआ था, तेरे मुंह को ताला था कि तू उस टाइम बोलता। तो आज जो इमरान खान साहब के केसेस जो नहीं सुने जा रहे, उसकी बुनियादी वजह यही है कि आपका दिया मैनेज है, अब आपका अदलिया जो है वो तेरा जज मेरा जज के कंसेप्ट के ऊपर चल रहा है। तो अदलिया जो है वो अपनी आज़ादी खो चुकी है और अदलिया का वकार जो है वो दिन ब दिन गिर रहा है, मजरूह हो रहा है। तो एक ही अदलिया थी जिसे पूरी कौम को तवक्को थी, तो अभी हमें अदलिया से भी कोई तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में एक मरतबा फिर हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जिन्होंने जब से 9/11 हुआ, 9/11 होने के बाद जब अमेरिका ने अटैक किया अफ़गानिस्तान में और उसके बाद ड्रोन अटैक्स हुए हमारे 100 मर्जर डिस्ट्रिक्ट में या गमशुदा अजला में, तो वहाँ पे ड्रोन अटैक की वजह से भी हमारे कबाली हज़ारों की तादाद में शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 80,000 लोगों ने अपने जानों का नजराना पेश किया, जिसमें पुलिस, आर्मी फोर्सेस, आम सिविलियन, पॉलिटिकल लीडरशिप, इन सब ने कुर्बानियाँ दी। तो वो मुश्किल दौर देखने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने
एक सुनहरा दौर देखा 2018 से लेके 2021 तक, जब तक ये रिजीम जो आज मुसल्लत है, ये रिजीम नहीं आया था, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी थी वो ख़त्म हो रही थी और खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत को फ़रोग़ मिल रही थी। 10-15 लाख से ज़्यादा लोगों ने उन 2-3 सालों में, जब हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 10-15 लाख लोग पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, सवात और हमारे शुमाली इलाका जात विज़िट कर रहे थे टूरिज़म के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जब ये रिजीम चेंज दोबारा मुसल्लत हुआ, उस दिन से दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब होना शुरू हुए, बलूचिस्तान में हालात ख़राब होना शुरू हुए, क्योंकि ये हर मसले के हल जंग समझते हैं। हालांकि हर मसले का हल जंग नहीं है। बलूचिस्तान में आपको उन नाराज़ लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी जो पहाड़ों में है। आपको खैबर पख्तूनख्वा में आपको लोगों को एतमाद में लेना होगा, उसके बाद जाके दहशतगर्दी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज हालात इतने अब बदतर होने जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सर 9 मई के हवाले से जो भगत साहब को नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से दावतें आ रही हैं, आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मेरा लीडर इमरान खान जेल में है, बुशरा बीबी जेल में है, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा जो हमारे जेलों में चल रहे हैं पिछले 2-2.5-3 सालों से, उसका सवाल तो आप नहीं करते। 8 करोड़ में बना। अब हमारा एक अफ्तारी होती शौकत खानम की, वहाँ पे एक अफ्तारी में 40-40 करोड़ रुपए जमा हो जाता है। 200-250 करोड़ सिर्फ 4-5-6 अफ्तारियों से वो टेबलें नहीं बेचते, लोग खुद आते हैं अपनी ज़कात दे जाते हैं। इमरान खान को आप क्या ख्याल है, अलकादिर 55 करोड़ की ज़रूरत थी कि ये एक चैरिटी का अदारा है ताकि वो दीन पढ़ा सके? क्या ये मसला ये था कि उसमें सीरत नबी पढ़ाया जा रहा था कि आपने मरियम नवाज़ ने वो टेक ओवर करके वो खुश हो रही हैं कि मैंने, हालांकि वो पता नहीं फेडरल के नीचे आते हैं तो उन्होंने कहा मैं टेक ओवर कर। ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, अगर अवाम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना, हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं। अगर जब हमारे दिल को जो लगेगी हम देखेंगे किस किस को आप जेलों में डालेंगे, कितना जुल्म कर सकते हैं। जुल्म का एक इंतहा होती है और अल्लाह ताला इमरान खान की भी हिफाजत कर रहे हैं, जो जेलों में हज़ारों लोग हैं उनकी भी हिफाजत करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की भी हिफाजत। अच्छा, अडियाला में ईद कैसे मनाएंगे खान साहब, क्या कोई प्लान्स हैं आपके? नहीं, हमारे अपने प्लान्स क्या होते हैं, क्या होता है ईद के ऊपर आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, जब मुलाकात तो वैसे ही नहीं करने देते। तो इमरान खान जेल के अंदर होंगे, जैसे उस चक्की में 8/10 का जो सेल है उसी में होंगे और वो माशाल्लाह मजबूत हैं और बड़े हौसले में हैं और उन्होंने अल्लाह से जो दुआ की हुई है कि मेरी मिशन कंप्लीट हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है, वो अपने कौम के लिए है। और उसके अलावा इमरान खान की कोई ख्वाहिश भी नहीं है और ना ही कोई चीज़ मांगते हैं, सिर्फ किताबों का कहते हैं और बच्चों से बात करते हैं, बस ये 2 ख्वाहिशात हैं। और वो दोनों चीज़ें ये तंग करते हैं, कई सौ माशाल्लाह, कोई हिसाब नहीं है। बल्कि हमने उनको कहा हुआ ये साइन करके वापस दे दें, हम ये शौकत खानम और नम्बल के ये ऑक्शन कर देंगे, हमारी फंड रेजिंग हो जाएगी बच्चों के लिए। क्या तो वो अभी तक दिया नहीं, तो वो जो वहाँ जेल वाले कहते हैं हम ये वापस नहीं करेंगे, हम अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे। इस वक्त हमने कहा हम कोर्ट चले जाएंगे अपनी किताबें रिकवर करने के लिए, तो वो भी कहते हैं हम अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे, हम कहते हैं हमें सारी किताबें वापस करो। ठीक, थैंक यू।